नमस्कार, आप लोगों का स्वागत मैं अरिंदम क्लासेस में कर रहा हूँ। और आज हम एक 10th क्लास से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रसायन में देखने जा रहे हैं। वो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, जो कि लगभग हर बोर्ड के परीक्षा में आता है। ये अनिवार्य प्रश्न है। तो हम लोग बोर्ड में तो प्रश्न यह आता है कि निम्न समीकरणों को संतुलित करें। अगर 2 समीकरण देंगे तो 2 नंबर का और 3 देंगे तो 3 नंबर का। तो वहाँ आपको एक लाइन में डायरेक्ट आंसर लिखना पड़ता है। मतलब मान के चलिए कि अगर फेरिक प्लस H2O इज इक्वल टू फेरिक ऑक्साइड और प्लस H2 ये समीकरण दिया है और इसको संतुलित करके लिखना है, तो इसका जो उत्तर है वो है यहाँ पर, ये इसका उत्तर हो गया। ये आप वहाँ पर डायरेक्ट लिखिएगा अगर आपको 10वीं कक्षा में आएगी। परंतु यहाँ पर मैं आपको नियम बता दे रहा हूँ। उस नियम के तहत आप जो है पहले हल कर लीजिएगा और फिर ये डायरेक्ट आंसर बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप लिखिएगा। तो नियम क्या कहता है, तो आइए हम लोग पहला समीकरण जो देखने जा रहे हैं वो है फेरिक और जल को मिला के हमको फेरिक ऑक्साइड और H2 बना। ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि बाईं ओर देखिए, अगर आप देख रहे हैं फेरिक जो है 1 है और दाईं ओर 3 है। इसी तरह सभी जितने भी तत्व हैं उनकी संख्या दोनों ओर बराबर नहीं है, तो यह असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। तो इसे संतुलित हम कैसे करेंगे, तो इसके कुछ स्टेप है। जैसे कि सबसे पहला स्टेप यह है कि हमको सबसे पहले अन्य परमाणुओं को बराबर करना पड़ेगा। अन्य परमाणुओं को बराबर करें, पहला स्टेप। तो अब अन्य परमाणु क्या होता है, तो रसायन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी परमाणुओं को अन्य परमाणु कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑक्सीकरण और अपकरण प्रतिक्रिया के घोतक होते हैं, इसलिए इनको छोड़ के बाकी को अन्य परमाणु कहा जाता है। तो यहाँ अन्य परमाणु जो है, इसमें फेरिक था तो उसको हमको सबसे पहले संतुलित करना है। तो इसका नियम क्या कहता है कि फेरिक हमारा देखें, अगर प्रतिकारक यानी बाईं ओर 1 है और प्रतिफल यानी दाईं ओर 3 है, तो जिस और ये कम है उधर उतनी राशि से गुना कर देना है। तो इस और ये जो है हमारा, इस और 1 था और इधर जो है हमारा 3 था, तो इसीलिए इस और 3 कम था, तो हमने 3 से बाईं ओर प्रतिकारक के ओर गुना कर दिया। तो ये पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया, जिसमें 3 फेरिक H2O इज इक्वल टू फेरिक ऑक्साइड और H2 आ गया। ये पहला स्टेप हमारा हो गया, अब देख रहे हैं। परंतु ये पहला स्टेप होने के बाद भी अभी हमारे कुछ चीज़ें जो है संतुलित नहीं है, लेकिन हमको स्टेप से ही सही से करेंगे तभी हमको हमेशा उत्तर मिलेगा। और आगे लाइफ में तो और भी आगे बढ़ना है ना, तो सही तरीका जानना होगा। तो अगला जो स्टेप है वो है बी नंबर, जिसमें कि आपको ऑक्सीजन को बराबर करना है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम लोग देखें कि पहला स्टेप में जब फेरिक हमारा बैलेंस हो गया था, तो हमारा प्रतिकारक के ओर 1 ऑक्सीजन है और प्रतिफल के ओर जो है हमारा 4 ऑक्सीजन है। तो प्रतिकारक के और ऑक्सीजन जो हमारा 3 कम है, तो जितना कम है उतना H2O को जोड़ना है। H2O याद रखिए, पानी यानी H2O को जोड़ना है जिस और कम होगा। तो देखिए इधर 3 फेरिक प्लस H2O था, हमने 3 H2O को जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि 3 ऑक्सीजन कम था तो 3 H2O को जोड़ा। तो अब ये ऐसा बन गया, लेकिन इसको हम लोग को पूरा अच्छा करके जोड़ के लिखना है, क्योंकि यहाँ H2O है प्लस 3 H2O है, तो इसको एक साथ करके लिखना है। तो इसीलिए सेकेंड स्टेप के बाद हमारा समीकरण बन गया 3 फेरिक प्लस 4 H2O इज इक्वल टू फेरिक ऑक्साइड और प्लस H2। ये 3 स्टेप खत्म हुआ। अब चौथा स्टेप में जो है हमारा हाइड्रोजन को बराबर करना है, क्योंकि अभी दूसरे स्टेप के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन प्रतिकारक के ओर 8 है और प्रतिफल के ओर जो है हमारा हाइड्रोजन जो है 2 है। तो इसको बराबर करने के लिए हमारा ये नियम है कि जिस और भी कम होगा उस और उतना H2 के अणु यानी मोलिक्यूल को हम जोड़ेंगे। तो हमारा प्रतिकारक के तरफ जो है हमारा 8 था और प्रतिफल के तरफ जो है हमारा जो है आपका पहले कितना था, 2 ही था, यानी 3 मोलिक्यूल्स हमको और जोड़ना होगा। तब जो है यहाँ पर 4 मोलिक्यूल्स हो जाएगा हमारा H2 का। तो इसके लिए हम लोग बराबर करने के लिए जो है जिधर कम है अर्थात प्रतिफल के तरफ 3 H2 को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए इस तरफ हमारा H2 8 था और इधर जो है केवल 2 था। तो 3 H2 जोड़ेंगे तो 6 और जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। देखिए 2 और 3 गुने 2 6, तो 8 हो गया। इधर भी H2 8 हो गया। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप के बाद हम इसको एक साथ जोड़ कर अगर लिख दें तो 3Fe प्लस 4H2O, यहाँ H2 पहले 1 था और 3 जोड़े तो 4H2 हो जाएगा, एक साथ कर लेना है। तो इस प्रकार से हमको मिल गया 3Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू फेरिक ऑक्साइड
प्लस 4H2, यही संतुलित समीकरण हुआ। क्योंकि अब आप अगर इसको दोनों ओर देखें तो आपको परमाणुओं की संख्या बराबर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये पहला जो समीकरण है वो हमारा संतुलित हो गया। अगर आप ये 3 स्टेप करिएगा तो हमेशा आपको उत्तर जो है सही मिलेगा, और ये सही तरीका है जो कि काफ़ी कम बुक्स में भी दिया होगा, लेकिन ये सही तरीका हुआ आपका संतुलित करने का। अब एक दूसरे तरह का रासायनिक समीकरण को हम लोग जो है संतुलित करेंगे। उस रासायनिक समीकरण में जो है एक अलग तरह का है ये रासायनिक समीकरण पिछले वाले से। इसमें एक नई बात है कि जैसे कि हम एल्युमिनियम और H2SO4 को मिलाए तो एल्युमिनियम सल्फेट, इसको एल्युमिनियम सल्फेट पढ़ते हैं, और H2 बना। तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है क्योंकि दोनों और परमाणु बराबर नहीं है। तो इसमें पहला स्टेप हमारा है क्लिष्ट सूत्र को हमको देखना है। क्लिष्ट सूत्र मतलब जो सबसे बड़ा सूत्र है। तो देखिए ये भी हमारा बड़ा है, ये भी है, लेकिन इसमें जो है हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो हमको पहले इस पर नज़र डालना है। तो इसमें अगर हम लोग नज़र डालें बायां और दायां और, तो उसमें से भी इसमें से जो बड़ा है सल्फेट है उस पर पहले नज़र डालना है। तो इसमें सल्फेट जो है 3 है, ठीक है। क्लिष्ट सूत्र में जो बड़ा जो हमारा अणु है उस पर नज़र डालना है, तो सल्फेट है, ठीक है, जिसको हम लोग मूलक भी कहते हैं। ऋणात्मक मूलक है ना सल्फेट, आप जानते हैं सल्फेट जो है ऋणात्मक मूलक है। सल्फेट ऐसा होता है ना, 2 माइनस रहता है, तो ये ऋणात्मक मूलक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो है ये सल्फेट जो है हम इस और 3 है प्रतिफल के तरफ, और प्रतिकारक के तरफ एक ही है। तो जिधर कम है उधर गुना करना, इसीलिए हम लोग जो है प्रतिकारक के और 3 गुना कर लिए। तो पहला स्टेप के बाद हमारा सूत्र हमको मिला एल्युमिनियम प्लस रासायनिक समीकरण मिला एल्युमिनियम प्लस 3H2SO4 इक्वल टू एल्युमिनियम सल्फेट प्लस H2। तो ये मिला। लेकिन इसके बाद अब हमको जैसा पीछे किए तो लगभग वही चीज़ करना है, यानी अन्य परमाणुओं को बराबर करना। तो अन्य परमाणु जो है हमारा कौन है, एल्युमिनियम है यहाँ पर, क्योंकि हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के हम बोले थे तो वो तो एल्युमिनियम है ना। तो देखिए एल्युमिनियम इधर प्रतिकारक के तरफ जो है हमारा 1 है और प्रतिफल के तरफ 2 है, इसीलिए जिधर कम है उधर उतना गुना कर देना। तो प्रतिकारक के तरफ हमने 2 से गुना कर दिया। तो दूसरे स्टेप के बाद हमको रासायनिक समीकरण इस रूप में प्राप्त हुआ कि 2 एल्युमिनियम प्लस 3H2SO4 इक्वल टू एल्युमिनियम सल्फेट और प्लस H2। अब अंत में हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बराबर करना है। तो हमको पहले ऑक्सीजन को बराबर करना था, परंतु हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि प्रतिकारक की तरफ भी जो है हमारा देखें तो ये 12 है, क्योंकि 3 गुने 4 तो 12 हुआ, और प्रतिफल के तरफ भी 12 है, क्योंकि देखिए 3 बाहर में गुना है तो 4 इधर है तो 12 है, यानी दोनों और बराबर है। तो इसलिए ऑक्सीजन को बराबर करना जरूरी नहीं हुआ। तो अंत में हम लोग हाइड्रोजन को बराबर करते हैं, वही पुराना नियम, यानी जिस और कम है उस तरफ उतना H2 अणु को जोड़ेंगे। तो हमारा कम किस और था, इधर देखिए हमारा जो है 3 अणु है हाइड्रोजन का, और इधर जो है एक ही अणु है, तो इस और जो है हमारा 2 अणु कम है, तो 2 अणु हमको इस तरफ यानी प्रतिफल के तरफ जोड़ना होगा। तो हमारा हो गया 2 एल्युमिनियम प्लस 3H2SO4 इक्वल टू एल्युमिनियम सल्फेट प्लस H2 था, और 2 H2 हम लोग जोड़ दिया क्योंकि इतना कम था। तो तब हमको समीकरण मिल जाता है 2 एल्युमिनियम प्लस 3H2SO4, फिर एरो यानी प्रतिफल हमें मिलेगा एल्युमिनियम सल्फेट और प्लस 3H2। अब देखिए ये बैलेंस जहाँ पे हमने डबल लकीर खींच दिया वो एक बैलेंस रासायनिक समीकरण हुआ, आप देख सकते हैं। तो ये बैलेंस हो गया। तो आपको फाइनली जो है एग्ज़ाम में तो आपको जो बोर्ड में जिस तरह पूछता है तो यही आंसर लिखना पड़ेगा, लेकिन नियम आपको जानना होगा। मैंने यहाँ आपको नियम बताया, आशा है कि आपको दोनों नियम समझ में आया। धन्यवाद। इस चैनल पे बने रहिए और बहुत ही शानदार वीडियोज़ आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।